अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में दाऊद यूनिवर्सिटी के 2023 के 5 पेपर सॉल्व करेंगे जो मैंने कलेक्ट किए थे। तो वो आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। और 2024 के मेरे भी 5 पेपर जो मैंने कलेक्ट किए थे तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोगों ने नहीं देखा इनको देखें, आपको कुछ आइडिया होगा। ठीक है। बाकी 2023 और 2024 के जो भी इसके प्रीवियस जो ईयर हैं 2022, 2021, 20 जो भी, तो वो आप लोगों को उसके पास पेपर नहीं मिलेंगे। मुझसे बार बार स्टूडेंट्स ये बात पूछ रहे हैं। ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि 2022 के बाद उसका एंटी टेस्ट का पैटर्न चेंज हुआ है, इस वजह से आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आज हम इसमें 2023 के पक्ष पर डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ये भी गाइड करूंगा कि आप ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से तैयारी करें। ठीक है। मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं एक यूट्यूब चैनल की लिंक भी और उसकी स्क्रीन शॉट में लेके आया हूँ। तो आप इस यूट्यूब चैनल की कौन सी प्ले लिस्ट को देखना है, इंशाल्लाह उनको देखेंगे तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और सब जो भी जो है फिजिक्स के जो जो भी इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड है, जिनका भी जो भी बैकग्राउंड है, तो वो आज मैं इस लेक्चर में उनको आप लोगों को दिखाऊंगा। सब्सक्राइब लाजमी करें, आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। ठीक है। अच्छा, मैंने चैनल जो है अभी स्टार्ट किया है। ठीक है। तो मुझे तकरीबन 5-6 मंथ हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वहां पे। तो मैंने कल एक इंटीग्रेशन पे वीडियो अपलोड किया था। इंटीग्रेशन पे एक मैंने वीडियो अपलोड किया था। ठीक है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है वो उनको लाजमी देखें। वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या जिसका बैकग्राउंड प्री कंप्यूटर साइंस है, तो वो भी उनके लिए भी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। अच्छा, टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, बार बार पूछ रहे थे और ये पूछ रहे थे सर पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस पे होगा या पेपर बेस होगा। आपकी टेस्ट जो होगी वो टेस्ट पेपर बेस पे होगी। पेपर बेस पे होगी, सॉरी। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछें। अच्छा, आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे मुझे डीएम करें, मैसेज करें। तो उसकी 200 जो है वो ओनली मॉक टेस्ट की फीस है। बट मैं आप लोग सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वन टाइम जो मुझे पैसे देंगे, तो मैं आप लोगों से 3 मॉक टेस्ट ओवरऑल जो है कंडक्ट करूंगा, 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, सिर्फ 200 रुपीज में बस। अच्छा, टेस्ट आप लोगों का पेपर बेस होगा। आपके टेस्ट में टोटल 100 MCQs होंगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस से है, तो आप लोग जो है सर हाशिम ज़िया, ठीक है, सर हाशिम ज़िया की एनईडी की आप मैराथन जो है, मैराथन या उसके MCQs पास पर जो है एनईडी के वो कवर करें, इंशाल्लाह आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एनईडी के पास पर आप सॉल्व करें, वो आप लोगों के लिए इनफ है। अगर अगर जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, तो वो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो आप लोग एनईडी के जो पास पेपर हैं उनको सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का बायोलॉजी पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा, काफी एमसीक्यूज करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी एनईडी के पास पर सॉल्व करें और पेरी मेडिकल वाले बायोलॉजी के पोर्शन जो है वो आप एनईडी के पास पर सॉल्व करें, सिर्फ बायोलॉजी पोर्शन। अच्छा, जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों की ड्यूट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो आप लोगों के लिए मैं एक चैनल की स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। तो उनको भी आप लोग सिर्फ ये प्लेलिस्ट है, इनको आप अच्छे से कवर करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो टेस्ट अच्छी हो जाएगी। जीके के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये चैनल जो है वो सर नसीम जुल्फकार है। वो बेहतरीन टीचर है केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स के लिए, सॉरी जीके के लिए और इंग्लिश के लिए बेहतरीन टीचर है। एमडी कैट और जो ई कैट के लिए बेहतरीन टीचर है। अच्छा, ये इंग्लिश इंग्लिश पोर्शन के लिए आपको ऊपर जो है वो तैयारी करनी है, तो वो आप लोगों को ये प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये वाली। सर नसीम जुल्फकार, उसके 26 लेक्चर हैं। आपके पास टाइम जो है बहुत कम है, तो कोशिश करें आप 2-2 लेक्चर, 3-3 लेक्चर दें, लें तो आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सर नसीम जुल्फकार। ठीक है। अच्छा, और सर केमिस्ट्री के लिए भी सर नसीम जुल्फकार हैं, बहुत जो बेहतरीन टीचर हैं।
ठीक है, आपकी ये प्लेलिस्ट आप लोग सर्च करेंगे, सर नसीम जुल्फकार बाय सर नसीम केमिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय नसीम सर नसीम जुल्फकार। तो आपके पास ये प्लेलिस्ट आ जाएगी 2024 वाली। ठीक है, तो इनको प्लेलिस्ट को देखें। ये मेरा एक स्टूडेंट था 2024 में उसकी एडमिशन हुई है। तो उनको CS जो डिपार्टमेंट मिला है कंप्यूटर साइंस, मैंने उनको गाइड किया था, तैयारी तो नहीं करवाई थी बट उसको मैंने गाइड किया था, इसको उसको फॉलो करें इंशाल्लाह भी टेस्ट निकल जाएगी। तो वो बिल्कुल उसकी टेस्ट निकल गई, वो पास हो गया। अब उसको CS जो कंप्यूटर साइंस में वो पढ़ रहा है सुकून से। अच्छा, IQ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये प्ले लिस्ट। सर बिलाल जिया की एक प्ले लिस्ट है, आप सर्च करेंगे IQ प्ले लिस्ट बाय सर जो है वो सर आशिम जिया। आपके पास ये प्ले लिस्ट आ जाएगी, इसके तकरीबन 4-5 लेक्चर हैं। तो ये इसको प्ले लिस्ट को कवर करें इंशाल्लाह। तो एक मैं डिस्क्रिप्शन में PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक PDF प्रोवाइड करूंगा, तो उनको आप प्रैक्टिस के लिए उनको आप फॉलो कर सकते हैं, वो बुक का PDF। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह आपका IQ का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। मैंने तकरीबन सब बता दिए। अच्छा, फिजिक्स के लिए आप लोग पूछ रहे होंगे। फिजिक्स के लिए जो है सर बिलाल झा, आप लोगों ने सुना होगा, वो बेहतरीन टीचर हैं। ECAT और MDCAT के लिए सर बिलाल झा बेहतरीन टीचर हैं ये दोनों। अच्छा, ये सर बिलाल झा बेहतरीन टीचर है, इसकी प्ले लिस्ट होगी एक नाम से, ECAT MDCAT के नाम से प्ले लिस्ट होगी, तो उनको आप अच्छे से कवर करें इंशाल्लाह आपका जो पोर्शन अच्छा हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स के लिए मैं इंशाल्लाह जो इस पे काम कर रहा हूँ, मैं जल्दी जो है इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मैंने इंटीग्रेशन जो कवर जो है करवा दिया है विद प्रैक्टिस MCQs, एंड पास के जो MCQs उसके वो भी मैंने सॉल्व करवाए थे। एंड सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह आज ही शाम तक या रात तक मैं अपलोड कर दूंगा, वो होगा डेरिवेटिव पे या होगा मेथड्स एंड डिटरमिनेंट पे, किसी में से एक ऐसे होगा लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को मॉक टेस्ट देनी है तो मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मॉक टेस्ट देनी है तो मैंने आपको नंबर बता दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। आप इस पे मुझे का मैसेज करें, और इस पे आप लोग मुझे इस पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको मजीद जो क्लासेस बताऊंगा तो आपको क्या करना है। और उसकी 200 फीस है, मैं पहले बता रहा हूँ। 3 मॉक टेस्ट के लिए, 3 मॉक टेस्ट के लिए ये 3000 जो है वो फीस है मेरी। ठीक है। अच्छा, ये MCQ जो है वो कह रहा है पाकिस्तान इज हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, पाकिस्तान है हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो मैंने MCQ कलेक्ट किए थे, तो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर जो है वो 6 है। UN इज फाउंड इन, वो UN जो फाउंड हुआ था वो 2495 में फाउंड हुआ था। ठीक है, GK के MCQs बहुत सिंपल आ रहे थे, मुश्किल नहीं आ रहे। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इमिट ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव। ठीक है, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मैं जो हूँ सर मैथमेटिक्स के लिए हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के लिए अच्छा गाइड कर सकता हूँ, उसके में अलावा तो आपको जो डायरेक्शन दे सकता हूँ तो कि आपको कैसे तैयारी करनी है, बाकी मैथमेटिक्स में अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है। और अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रोटॉन है, आई थिंक जो है वो प्रोटॉन है। और मुझे इतना आप लोगों को पता, मजीद पता होता। अच्छा, ये MCQ आया हुआ था कि पूछ रहा था MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट वेवलेंथ, कौन से जो है किसकी वेवलेंथ जो है वो ग्रेटेस्ट है। अच्छा, कुछ ऑप्शन जो है वो थे, एक तो गामा रेस था, एक गामा रेस था, एक सेकंड ऑप्शन था रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, एक C ऑप्शन था हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज। तो मैंने, अब मुझे इतना आइडिया तो नहीं है बट मैंने गूगल पे सर्च किया था, इसका यही है, रेडियो वेव्स आ रहा था। उसको आप काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि विच इज ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ये MCQs है। अच्छा, ये MCQs इतना डिफिकल्ट MCQs नहीं है, बट कह रहा है कि भाई कॉस 105 की जो है हमें एंगल बताएं। तो मैं इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको इससे ब्रेक करेंगे। कॉस, काश आपके पास जो है 135 वन। अच्छा, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि 60, हाँ 60 प्लस 45 करेंगे,
हमारे पास क्या आएगा, 105 आएगा, 105 आएगा, यही आएगा। तो हम इसको जो है ब्रेक करते हैं, cos 60 प्लस 560। ठीक है, तो ये मजीद हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी अगर आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा कि cos अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। हम मान लेते हैं हमारे पास ये अल्फा है, हम मान लेते हैं हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो कास सॉरी कास 60 रखें डिग्री, एंड कास जो है वो आप लोग रखें 45 बीटा की जगह माइनस देंगे, अल्फा की जगह आप 60 रखेंगे, साइन और बीटा की जगह आप 45 रखेंगे। ठीक है, अच्छा cos 60 जो वो बराबर होता है 1/2 के। ये आपको टेबल्स याद करनी पड़ेंगी, आपको तकरीबन 90 तक जो है वो जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अच्छा cos 45 बराबर होता है वो हमारे पास 1/√2। ठीक है, माइनस cos 60 बराबर होता है हमारे पास √3/2, √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, आई थिंक इसके ही बराबर होगा, मुझे अभी स्टिल कंफर्म है, इसके ही बराबर होगा शायद, 1/√2 के बराबर है। ठीक है, अब हम मजीद इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2, माइनस ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब मजीद इसकी आप लोग एलसीएम फाइन करेंगे, ठीक है, दोनों ये है न्यूमरेटर, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो दोनों की दो की दोनों जो है डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसकी एलसीएम जो है वो सेम आएगी, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 की जो टेबल हम लगाएंगे, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन टाइम टेबल लगेगी, वन जो है ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। मजीद अच्छा, इसको मजीद भी आप लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन हो तो अच्छी बात है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको बाय रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, बाय रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाय रेशनलाइजेशन कैसे करना पड़ेगा, वन वन माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट में ये, अच्छा ये भी ऑप्शन सही है, बट इसका चेंज भी हो सकता है। मैं जिसे सिंपलीफाई करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो इसको ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको सिंपलीफाई होकर कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा। अच्छा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन का कौन सा जो है वो हमारे पास एग्जांपल है। क्या रस्टिंग डायमंड या हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंफर्म कीजिएगा इसको, केमिस्ट्री पोर्शन को कंफर्म कीजिएगा, मैथमेटिक्स में कंफर्म देता हूँ। अच्छा, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डज नॉट डिपेंड, अच्छा ये आपको इस ये एमसीक्यू आया हुआ था। ठीक है, आपको कुछ अंदाजा हो सकता है कि किस टाइप के एमसीक्यू किन चैप्टर में से आए हुए हैं और किस तरह एमसीक्यू आ सकते हैं। अच्छा, ये एक एमसीक्यू आया हुआ था, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे एक कंडीशन में एमसीक्यू आया हुआ था, और पता नहीं उसने मुझे नहीं बताया था, सिर्फ इसे ये बताया था इस तरह इसमें से एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ पूछी हुई थी, ठीक है, इससे भी रिलेटेड एमसीक्यू आया हुआ था, मोमेंटम ऑफ वेवलेंथ की पूछी हुई थी। एक सवाल था कि पेंडुलम की लेंथ पूछी हुई थी। ठीक है, एक सवाल था, उसमें स्टूडेंट्स ने बताया कि एक सवाल था हमारे पास, तो पेंडुलम की जो है वो लेंथ पूछी हुई थी। अच्छा, एक सवाल था हमारे पीएन फार्मूला या फार्मूला पीएन जंक्शन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज था। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज था। अच्छा, अब विस्कोसिटी मीडियन का भी एक सवाल हुआ था, विस्कोसिटी ऑफ मीडियन, तो आप लोगों को पता होगा कि इसके जो है उसको पढ़ सकते हैं आप, टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको पता आइडिया हो जाएगा इसका विस्कोसिटी का मीडियम कौन है, कौन सा हम यूज करते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यू था, बता है हमारे पास कह रहा है 3x - 2y इज इक्वल टू 25, 2x + 3y = 4। अच्छा, ये हमारे पास एक्स दोनों इक्वेशन है, ठीक, इसकी हमें एंगल बतानी है। हम एंगल एक तो, जब दो एंगल आपस में दो लाइन जब वो जो है, सो दो इक्वेशन आपस में उसकी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है, तो वहां पे एंगल जो बनती है 90 डिग्री एंगल वहां पे बनती है, कैसे देखें, 90 एंगल बनती है। ठीक है, अच्छा यहाँ अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वाई का कोफिशिएंट है,
जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है, दोनों अपोजिट है। अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर ऐसा होता है तो अगर थ्री का एक्स का कोफिशिएंट तो हमारे पास वाई का कोफिशिएंट बन जाए, और टू का सॉरी वाई का कोफिशिएंट अगर सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट बन जाए, तो वहां पे एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है। तो ये ट्रिकी पॉइंट है, ठीक है। 90 डिग्री बनती है। अच्छा, ये एमसीक्यू था। अच्छा, इस टाइप का एक एमसीक्यू था। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है। अच्छा, ये एमसीक्यू असल में ये था, ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स की पावर एक्स किसके बराबर होगा। हम मान लेते हैं लेट करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, एल एन ऑन बोथ साइड देंगे। एल एन देंगे हम, क्योंकि हमें एक्स की पावर एक्स है, वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा एल एन वाई एक्स, सॉरी एल एन इंटू एक्स की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा एल एन वाई, देखे, वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू, आगे से मल्टीपल हो जाएगा, ये जलाकर थम का रूल है वहां से, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें, एल इंटू वाई लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स इंटू एल एन जीरो। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ये बराबर हो जाएगी 10 के, ठीक है। ये 0 के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें वाई के साथ जो है हमारे पास क्या है, एक्स है। वाई के पास हमारे पास क्या है, उसके मल्टीप्लाई में एल एन पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एल एन को खत्म करने के लिए हम ई ऑन बोथ साइड लगाएंगे। तो ये हो जाएगा ई एल एन टू वाई ई की पावर 0 हो जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों ऑपोजिट ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ई एंड एल एन जो है वो दोनों आपस में इनवर्स हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा सिंपली ई की पावर 0। किसी भी वेरिएबल के किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होती है तो वो हमेशा बराबर हो जाता है 1 के। तो हमारे पास फाइनली आंसर जो है क्या मिला, 1 के। तो मीन्स के लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स की पावर एक्स वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सो एमसीक्यू नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो मैंने आप लोगों को कल भी एक एमसीक्यू इंटीग्रेशन पे लेक्चर जो अपलोड किया था, उसमें ये सारी चीजें जो मैं उसमें वहां पे कवर जो है वो करवाई थी। तो ये देखें ना, मैंने उसमें बताया था। तो इसका हम देखें क्या करते हैं। किसी भी अगर आपके पास ये है इस टाइप का एफ ऑफ एक्स, अगर पास ई की पावर को ये फंक्शन पड़ा हुआ है, उसका डेरिवेटिव आपके पास मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है अगर, तो वो हो जाता है ई की पावर 10x प्लस सी। हाँ, तो टी एक्स, सॉरी ई की पावर 10x प्लस सी होता है, हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर ये है, प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट ऑफ यूनिटी का किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक, इफ 10 इज 10x इज इक्वल टू 3, तो देन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स हमें बताना है। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा बता दूं पहले कि 10x इज इक्वल टू किसका बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है। हमें क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो, ये किसके बराबर है, ये वाले 10 किसके बराबर, 3 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा ना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं इससे, ये 3 के बराबर है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इससे। 10x जो है बराबर है हमारे पास साइन एक्स कास एक्स किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब हमें स्क्वायर फाइंड करना, तो हमें साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन ऑन बोथ साइड करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये 3 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 9 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर।
अच्छा, एक एमसीक्यू इस टाइप का आया हुआ था। द टाइम इज 3 सेकंड, हमें टाइम गिवन था, और आप द पेंडुलम फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करनी थी। एक ये सवाल आया हुआ था। अच्छा, ये कंप्यूटर स्टूडेंट वालों के लिए, सीएस स्टूडेंट वालों के लिए थी, उसका ये एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा, ये हमें पूछ रहा फाइंड वर्टिसेस ऑफ इक्वेशन, हमें इक्वेशन के वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स की जगह जो हमें पास जो पॉइंट्स गिवन है, तो नंबर बाय नंबर उस पॉइंट को पुट करें। अच्छा, इसमें ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो पहले वाले एक्स हमारे पास एक्स काउंट की जाती है हमेशा, और सेकंड वैल्यू हमारे पास जीरो काउंट लेते हैं। अच्छा, हम एक्स की जगह अगर हम जीरो रखेंगे, तो ये हमारे पास जीरो टर्म हो जाएगी, अगर हम वाई की जगह जीरो रखेंगे, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, -16, तो बराबर तो नहीं हो सकता ना जीरो के, तो वो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हो सकता है 4x² माइनस, अच्छा प्लस जीरो रखेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो ये हो जाएगा इस टू का स्क्वायर करेंगे, 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4, तो 16 हो जाएगा, प्लस जीरो माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो +16 -16 जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एक तो ये पॉइंट हो सकती है। अच्छा, क्या दूसरी ये पॉइंट हो सकती है, ट्राई करें हम। एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे, एंड +4 की जगह हम क्या रखेंगे, वाई रखेंगे, -16 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू जीरो क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास आएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +16 या -16 इज इक्वल टू जीरो, +16 -16 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। मीन्स क्या, ये भी वैल्यू हो सकता है, ये भी हो सकता है, मीन्स का हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी एंड सी ऑप्शन हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, हमारे पास पूछ रहा है वेलासिटी, हमारे पास एस इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमें वेलासिटी पूछ रहा है। तो हम वेलासिटी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट किसी भी फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो हमारे पास वेलासिटी मिलती है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन मिल जाती है, ये याद रखें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x/t के हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास t वेरिएबल है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट टू सेम रहेगा। अच्छा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू इस t⁻2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा 2 में से -1 गया, तो हमारे पास 1 बचा, 2 इंटू टी, हमारे पास ये आया। अच्छा, हमारे पास टी की वैल्यू गिवन है, तो टी की जगह आप लोग क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2, टी की जगह 3 रखेंगे, 3 मल्टीपल हम रहा है, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2, ये हमारा फाइनली आंसर है। क्लियर है, ये फाइनली हमारा आंसर होगा वेलोसिटी का। अच्छा, हमारे पास पूछ रहा है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 देन कास, हाँ, कास का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, साइन की हम सिर्फ साइन स्क्वायर है, हमारे पास सिर्फ साइन की वैल्यूज गिवन है सिंगल। अच्छा, 3/4 हम ऊपर 4 स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये 9/16 जो पॉजिटिव का है, हम उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 9 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो हम इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1 है, हर नंबर को नीचे समझा जाता है न्यूमरेटर में 1, अच्छा सॉरी डिनोमिनेटर में। अच्छा, 1 में डिवाइड करूंगा 16 के साथ, मुझे 16 आएगा, 16 में 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। अच्छा, 16 में से मैंने 9 मैं सेपरेट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 7/16 आएगा। ये आएगा, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ठीक है। हमें सिर्फ कास की वैल्यू चाहिए सिंगल, तो हमारे पास कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/16। तो मैं क्या करूंगा, अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 7/16, तो मेरे पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास फाइनल कॉस थीटा की वैल्यू है। क्लियर है, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके ओके ओके। सब्सक्राइब लाभ नहीं करें यार, आप लोग मुझे बस सपोर्ट नहीं है। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज है, अब मैं साल तो नहीं करा सकता,
ठीक है। मेरा इससे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। सो विच फंक्शन इज यूज टू इनपुट डेटा, डेटा में कौन सी यूज करेंगे। अच्छा ये एमसीक्यू का था। ग्रुप्स ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट डेटा। अच्छा कंप्यूटर्स डैश होल प्रोग्राम, एंड ये कैलकुल एमसीक्यू था, फाइंड कैलकुलेटिंग डिवाइस यूजर डिवाइस फंक्शन मस्ट हैव। सिक्स एमसीक्यूज था, टू सॉल्व द प्रॉब्लम द फर्स्ट थिंग यू डू सेल्फ ऑफ डिजिट अल्फाबेट इज रिफर्ड एज 1 MB किसके बराबर होता है। अच्छा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इज कॉल्ड टेस्ट। अच्छा ये सिंपल एक डेफिनेशन है हुई है। अच्छा विच ऑफ देम इज नॉन वोलेटाइल। अच्छा ये अभी एमसीक्यू आया हुआ था। अच्छा ये एमसीक्यू आया हुआ था, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नोन एज लॉगरिथम उसको बोलते हैं। ठीक है। 12 नंबर एमसीक्यू, द प्रोग्राम रेटिंग इज द प्रोग्राम रेटिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा ये एमसीक्यू आया था, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप से एनी अदर ऑर्बिट्स में, किसी भी इलेक्ट्रॉन जो किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट्स में जो जंप करेगा तो उसकी क्या एनर्जी रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी, क्या होगा उसके बारे में, तो वो आप लोगों को मजीद पता होगा इसके केमिस्ट्री का एमसीक्यू से रिलेटेड। अच्छा सीपे स्टेबिलिटी कब हुआ था। सीपे जो स्टेबिलिटी कब हुआ था। अच्छा 15 डिग्रीज इनकल टू डैश। अच्छा हम यहाँ पे वीडियो को इंटअप करते हैं, तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।